हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। टेंसेस जिसे हिंदी में कहते हैं काल। बट बिफोर वी गेट टू द टेंसेस, मैं पहले आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। यू सी इट रिटन हियर। वर्ब क्या होता है पहले ये बताऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। एंड वर्ब इज नथिंग बट एन एक्शन और एन एक्टिविटी। कोई भी एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है, दैट इज अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इट्स अ वर्ब। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। तो यहाँ पे जो वर्ब हम यूज करने वाले हैं, वर्ब की डेफिनेशन इज, वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और एन एक्टिविटी। तो जो वर्ब हम इस पूरे चार्ट में सारे एग्जाम्पल्स में यूज करने वाले हैं, इट्स वन सिंगल वर्ब एंड दैट इज ईट, EAT। अब आते हैं टेंसेस पे। टेंसेस, जैसे कि मैंने पहले बोला, काल, तीन तरह के टेंसेस होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। वर्तमान काल इज प्रेजेंट टेंस, देन वी कम टू पास्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इज एनीथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द प्रेजेंट। पास्ट टेंस इज एनीथिंग जो पहले हो चुका है, एंड फ्यूचर टेंस इज जो आगे भविष्य में होने वाला है। सो दीज आर द थ्री टेंसेस। यहाँ से कैटेगराइज करते हैं इन टेंसेस को चार कैटेगरीज में, एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट। फर्स्ट इज सिंपल और इनडेफिनिट टेंस, सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड इज परफेक्ट टेंस, और फोर्थ वाला जो सबसे इंटरेस्टिंग है, विच इज, आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ इट एज वेल, इट इज कॉल्ड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं समझाता हूँ तीनों टेंसेस में ये चार कैटेगरीज फिट कैसे होती है। पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं नॉर्मली सेंटेंसेस में, वो वर्ड्स हैं डू और डज। डू यूज होता है प्लूरल के लिए, विच इज मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग। डज यूज होता है सिंगुलर के लिए, यानी एक इंसान या एक चीज। पास्ट टेंस में जो वर्ड यूज होता है, दैट इज डिड। जस्ट एन एग्जांपल, डिड यूज करते हैं। और इन दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एज यू कैन सी रिटन हियर, V1। फ्यूचर टेंस में विल यूज होता है, विल बिकॉज ये फ्यूचर में होने वाला है। एंड अगेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज V1। अगर हम सिंपल इनडेफिनिट टेंस की बात करें तो एग्जांपल विल बी आई ईट, पास्ट टेंस विल बी आई एट, एंड फ्यूचर टेंस विल बी आई विल ईट। अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो आई ईट मतलब मैं खाता हूं, आई एट मैंने खा लिया, आई विल ईट मैं खाऊंगा। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। इसे कॉन्टिन्यूअस इसलिए कहते हैं बिकॉज कॉन्टिन्यूअस मीन्स समथिंग दैट इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। एक ऐसी चीज, एक ऐसा वर्ब जो अ, होता ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, यानी मैं खा रहा हूँ। सो दैट मीन्स आई एम एक्चुअली डूइंग इट, ये चीज कंटिन्यूअसली हो रही है। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज होंगे, दे आर इज, एम, आर। लेकिन एक चीज इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए यूज होती है, एंड दैट इज ING। वर्ड के एंड में ING लगाया जाता है, एंड दैट मेक्स द वर्ब कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, एंड फ्यूचर टेंस विल बी आई विल बी ईटिंग, मैं खाऊंगा। नाउ वी कम टू द परफेक्ट टेंस। द कैटेगरी ऑफ परफेक्ट मीन्स एक ऐसी चीज जो खत्म हो चुकी है, विच इज कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस था समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट परफेक्ट इज जो कंप्लीट हो चुका है, इट्स अ कंप्लीट एक्शन। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज होते हैं, दे आर हैज, हैव, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, एज यू कैन सी, V3। तो सेंटेंस बनता है आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैड ईटन, मैं खा रहा था, एंड फ्यूचर विल बी विल हैव, आई विल हैव ईटन। नाउ ईटन मीन्स, तीनों एग्जाम्पल्स में ईटन आ रहा है, दैट मीन्स ईटन इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक ऐसी चीज जो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। नाउ द फोर्थ वन, द फोर्थ कैटेगरी इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक कॉम्बिनेशन बनता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इन सेंटेंसेस में हम ऐसी बात करते हैं जहां पर एक चीज जो, जिसका कुछ पार्ट हो भी चुका है और कुछ पार्ट अभी भी चल रहा है, विच मीन्स द वर्ब इज हाफ कंप्लीट
but it is not fully complete. ये अभी भी चल रहा है। इसमें जो words use होते हैं they are has, have, पर यहाँ पे been use होता है। been makes it perfect continuous और साथ में ing भी आता है क्योंकि continuous को भी apply करना है। तो यहाँ पे sentence present tense में perfect continuous का बनता है I have been eating। हिंदी में बात करें तो आई हैव बीन ईटिंग मीन्स मैं खा रहा हूँ। दैट मीन्स मैंने खाने का कुछ पार्ट खा लिया है विच मेक्स इट अ कंप्लीट टेंस, बट देन आई एम स्टिल ईटिंग इट। दैट मीन्स इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस एज वेल। आई हैव बीन ईटिंग। अगर पास्ट टेंस में बात करें तो वर्ड्स यूज होंगे हैड, बीन प्लस ing, पर यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी विच इज सिंस और फॉर। सिंस और फॉर इसलिए यूज होगा क्योंकि हमें बताना है कि हम कितनी देर से खा रहे हैं, ये काम हम कितनी देर से कर रहे हैं। सो वी यूज सिंस और फॉर। सेंटेंस बनता है आई हैड बीन ईटिंग, साथ में हम ऐड कर सकते हैं सिंस 1 आवर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं पास्ट टेंस में आई हैड बीन ईटिंग सिंस 1 आवर, मैं 1 घंटे से खाना खा रहा था, विच मीन्स कुछ पार्ट खा लिया मेकिंग इट परफेक्ट, बट मैं स्टिल 1 घंटे तक खाता रहा विच मेक्स इट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में जो वर्ड्स यूज होंगे दैट विल बी अगेन विल तो आना ही है बिकॉज इट्स फ्यूचर। विल हैव प्लस बिन प्लस ing और सिंस और फॉर यूज होगा बताने के लिए कि कितनी देर से ये वर्ब चल रहा है, ये एक्शन चल रहा है। सो दैट मेक्स द सेंटेंस समवॉट लाइक आई विल हैव बीन ईटिंग। फ्यूचर टेंस में अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आने वाले टाइम में आई विल हैव बीन ईटिंग सिंस 1 आवर, विच मीन्स मैं अपना खाना खाने में 1 घंटा लगाने वाला हूँ, बट ये फ्यूचर में होने वाला है। 1 घंटा खाऊंगा, बट इट डजेंट मीन कि इसमें परफेक्ट टेंस नहीं आता है बिकॉज फ्यूचर में भी मैं कुछ पार्ट खा लूंगा दैट मेक्स इट परफेक्ट, वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बट कंटिन्यूअली खाऊंगा 1 घंटे तक विच मेक्स इट अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो ये टेंसेस का पूरा चार्ट था। आई विल स्टेप असाइड, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप फ्यूचर में इसे रिफर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई कैन गिव यू अदर एग्जांपल्स एज वेल। किसी भी वर्ड किसी भी वर्ब को कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं और उस वर्ब के साथ मैं ये सारा चार्ट फिर से बना के आपको दिखा सकता हूँ। सो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैटेगराइज ऑल द टेंसेस। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो गेट इनटू अ कॉन्वर्सेशन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंसेस का पूरा ख्याल रखिए बिकॉज इफ यू मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज आपका मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो गलत हो जाएगा। सो go through this chart. If you have any questions, get back to me. I believe you learned something from this chart and it was of help to you. So thank you so much till the next video. See you.